एक्स ऑफिशियो कहता है अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर बाय virtue ऑफ ऑफिस, बाय virtue ऑफ ऑफिस। अब देखें कि जब कलेक्टर को बनाएंगे तो बाय virtue ऑफ ऑफिस बनाएंगे, ठीक है। कि क्या एक कलेक्टर आज है, उसकी जगह कल दूसरा कलेक्टर आ जाता है तो वही होगा। देखें जब भी आप मेरा ख्याल है आप 39 पढ़ा है अपने 39 सीपीसी सीआरपीसी का, वहां पे भी वो बताता है कि मोड ऑफ पावर क्या होगी, क्या मोड ऑफ पावर क्या होगी, ठीक है। मोड ऑफ पावर क्या ठीक है। वो मोड ऑफ पावर बताता है कि जी आपका वो बाई नेम हो सकती है, बाई ऑफिस हो सकती है। बाई नेम हमने पढ़ा है कि जी जब बाई नेम देंगे तो बाई नेम से मुराद वो आपका एक पर्सन के नेम पे होगा। अब कल को जितनी देर तक वो पर्सन है वही करेगा, उसके बाद वो गया तो फिर दोबारा डेलीगेट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर बाई ऑफिस है तो वहीं तक वो चलती रहेंगी, मतलब वो सपोज देखें एक एग्जांपल है कि मिस अरूज रमान साहबा ये सिविल जज है, ठीक है। उनको इधर सिविल जज है, ठीक है, या मजिस्ट्रेट है, उनको पावर दे देते हैं कि जी इन्होंने 164 के बयान इन्होंने रिकॉर्ड करने हैं, वो स्पेशल पावर दे दी है बाई नेम, ठीक है। क्या बाई नेम पावर दे दी गई है। अब जब ये मिस अरूज रमान साहबा कहीं ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर किसी दूसरे जज को देंगे पावर्स, ठीक है। इसी तरह अगर होता है बाय virtue ऑफ ऑफिस, ये कह देते हैं कि जी ये जो 164 के बयान है ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड करेगा, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उस टाइम जो भी होगा वो रिकॉर्ड करता रहेगा। एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चला जाता है, अगला कोई आएगा वो ऑफिस के तहत वो कर सकते हैं। इसी तरह ये कहता है कि जी जब आपने देखना है कि जी ये कलेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो बाय virtue ऑफ ऑफिस होगा, कि एक कलेक्टर चला जाता है तो आने वाला उसको सक्सीड करेगा, ठीक है। कहता है व्हेन कलेक्टर इज अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट फॉर व्हिच इन व्हिच ऑफ हिज ऑफिस टू बी गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी बोथ अ माइनर माइनर ऑफ माइनर ordering pending or declaring shall be deemed to be authorized and require the person to for the time being holding of office to act guardian of minor with respect to his property or both as the case may be, ठीक है। कि जब एक कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है किसी माइनर की प्रॉपर्टी का या पर्सन का, तो वो जितनी देर ऑफिस होल्ड करता है वो आपकी गार्डियन को प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है, मैनेज करता है और वो प्रॉपर्टी को देखता है, ठीक है। सिंपली वो कह रहा है कि जी आपका जब कलेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो वो बाय virtue ऑफ ऑफिस करेंगे, एक नाम चला जाता है तो दूसरा जो भी आएगा उसके पास वही राइट होगा जो उसकी प्रॉपर्टी को कलेक्टर की माइनर की प्रॉपर्टी को देखेगा। आगे कहता है आपका 19 कि गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस कहता है कि जी नथिंग इन दिस chapter shall authorize the court to appoint or declare a guardian of property of minor whose property is under superintendence of court of ward or declare a guardian of person who is minor of minor who is married female whose husband is not appointed। अब देखें क्या कहता है कि जी इन सूरतों में हमने गार्डियन अपॉइंट नहीं करना, इन सूरतों में गार्डियन अपॉइंट नहीं होगा। वो कौन सी सूरतें हैं, ठीक है। वो कहता है कि एक आपका कहता है पीछे तो हमने जो मर्जी पढ़ लिया है, लेकिन ये जब सिचुएशंस आएंगी इन सिचुएशंस में आपका गार्डियन अपॉइंट ही नहीं होगा, गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वो कौन सी सिचुएशन है, उसने सबसे पहले कहा कि जी एक तो जब एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल माइनर फीमेल जो मैरिड है
और उसका हस्बैंड जो है उसको मैनेज कर सकता है, तो उसका भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसका भी कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकती। एक फीमेल जिसका हस्बैंड है और उसका हस्बैंड फिट है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको संभालने के लिए, तो उसका भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा दूसरा कहता है अ माइनर हुज फादर, दूसरा a man whose father is living and opinion not in the opinion of court to fit unfit for the minor। अब जिसका बाप जिंदा है और बाप जो है अनफिट नहीं है, नेगेटिव सेंस में लिख रहा है, अनफिट नहीं है मतलब उसका बाप फिट है उसका गार्डियन बनने के लिए, तो उसको भी गार्डियन, उसका भी गार्डियन नहीं बनाया जाएगा। ठीक हो गया, उसका भी गार्डियन नहीं बनाया जाएगा। ठीक हो गया कि। और तीसरा अ माइनर हुज प्रॉपर्टी इज अंडर सुपीरियंस ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड कंपिटेंट टू अपॉइंट अ पर्सन ऑफ माइनर। अब एक माइनर जिसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट खुद देख रही है, उसका भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। 19 सिंपली कहता है कि पीछे हमने पढ़ा कि जी, हमने करा कि जी ये गार्डियन कोर्ट आपका गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, जनरल पास है। लेकिन वो कहता है कि ये तो हमने सुन लिया कि जी पढ़ सकती है, लेकिन इन सिचुएशंस में गार्डियन कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकती। वो कौन सी है? कहता है जब एक फीमेल है और उसका हस्बैंड है और हस्बैंड उसका अनफिट नहीं है, मतलब पागल नहीं है, अनसनमन नहीं है, उसका हस्बैंड ठीक है, तो उसका भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह एक माइनर है, उसका बाप जिंदा है और उसका बाप अनफिट नहीं है, उसका भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और एक माइनर है जिसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट मैनेज कर रही है, तो उसका भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये है आपका सी 19। ठीक हो गया, आगे आ जाता है आपका 20, आगे आ जाता है सर एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। करें आवाज आ करें, रही सर? जी जी आ रही है, करें करें क्वेश्चन। सर अगर एक कपल में सेपरेशन हो गई है, हम्म एक एक बेटा है उनका, ये एक हम्म केस आया था, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक बेटा था उसका, तो वो उसके वाइफ के पास था। अभी वो माइनर है, मेरा ख्याल 5 to 6 years होगा मैक्सिमम। हम्म। नेचुरल गार्डियन तो फादर होता है ना, तो उसकी वालदा ने उसकी वो केस किया वालदा हुआ भी था नेचुरल गार्डियन गार्डियनशिप के होती लिए। है, वालदा भी नेचुरल गार्डियन होती है। दोनों माँ, उसने माँ कि माँ बाप दोनों नेचुरल गार्डियन है। जी ठीक हो गया। अगर वो सर उसने ना केस एक मिनट क्वेश्चन करने दें जी, आप करें क्वेश्चन। राणा अरुण साहब आपका क्वेश्चन था जी। जी सर, वो मैं कह रहा था, उसने उसकी गार्डियनशिप का केस किया हुआ था कि मैंने स्कूल में एडमिशन वगैरह लेके देना है उसका, तो उसके लिए गार्डियन चाहिए, लेकिन उसका तो बाप भी जिंदा था। तो जब आप उनकी सेपरेशन होती है ना, अलहदगी होती है, तो कोई जी आपका वो जो है ना कस्टडी दी जाती है, गार्डियन नहीं होते, फिर कस्टडी दी जाती है। कस्टडी कोर्ट जिसके पास वेलफेयर ऑफ माइनर लाई करती है उसको कस्टडी दी जाती है। जी ठीक सर, थैंक ठीक यू। है, जहाँ पे देखें बाप के पास सोर्सेज ठीक है, बाप के पास बच्चे की लव अफेक्शन भी है और बच्चा उधर खुश है और एजुकेशन भी सही हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बाप को दे दिया जाएगा। और अगर वो माँ के पास ये सारा कुछ है तो वो माँ को दिया जाएगा। आज मैं था इधर तारिक नदीम साहब के पास, तो 4 हेबियस पिटीशन लगी थी, 4 से 91 की। एक में बच्चा 1 साल का था, उसने माँ को दे दिया, दूसरे में बच्ची थी 12 साल की, माँ को दे दी, तीसरा भी एक केस था उसमें भी उन्होंने बच्चे माँ को दे दिए। ठीक है, तो ये वो मतलब कहते हैं कि जी माँ के पास ज्यादा लव एंड अफेक्शन बच्चों की होती है, लेकिन मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। सर ये तो फिर एक जजमेंट भी उन्होंने दिया, उस पर अमल ही नहीं करते। वो कह रहे हैं अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो बच्चे की कस्टडी वालिद के पास चली जाएगी, लेकिन देते ही नहीं। प्रो एंड कॉन्स आती रहती हैं साइटेशन। जी मैडम आपको कोई क्वेश्चन था?
जी सर, मैं यही कह रही थी कि आप ना थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें इस बात को अच्छे तरीके से कि गार्डियनशिप और जो कस्टडी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि गार्डियन तो उसका बाप रहता है, जो बच्चा होता है, क्योंकि उसकी जो है पैसों की जो है कमी-पेशी उसकी जो देखभाल करता है, जैसे उसकी पढ़ाई की या उसकी हर चीज़ की, वो बाप ही करता है। जो माँ होती है उसके पास कस्टडी होती है। कस्टडी एक अलग चीज़ है, गार्डियन एक अलग चीज़ है। इनमें थोड़ा-सा आप ना डिफरेंट को बयान कर दीजिए। जैसे मैंने सुना है जैसे कि कस्टडी हमेशा माँ के पास होती है, जैसे कि वो उसका ख़्याल रख सकती है, उसको नरिश कर सकती है, और जो नहीं नहीं, गार्डियन होता ऐसा है वो सिर्फ़ ऐसा जो है ऐ- आपकी ऐस, जो ज़रूरतें पूरा करता है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है मैडम, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देखें, गार्डियन माँ भी हो नहीं सकती है, सर, गार्डियन माँ भी हो सकती है, वो गार्डियन बाप कैसे? भी हो सकता है। ठीक है, वो तो गार्डियन होता है कि जब एक की डेथ हो जाए तो फिर उसके बाद कस्टडी ये होती है जहाँ पे बच्चों की वेलफेयर मायने लाई करती है। जी, ठीक हो गया। जी। और गार्डियन उसको सर, बनाते हैं जिसका इंटरेस्ट जो है आपके हुँ, माइनर के एडवर्स ना हो, वार्ड के एडवर्स ना हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से वो मतलब उसकी प्रॉपर्टी मिस यूज ना करे, उसकी प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में न लाए। ये कोर्ट ने देखना होता है। मैं पहला लेक्चर भी हमारा डिटेल में था, वेरी डिटेल में, कि जी जब आपका अच्छा, कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करती है तो वो गार्डियन तो एक पर्सन को वैसे चार्ज दिया जाता है, एक्चुअल गार्डियन कोर्ट होती है। माइनर के इंटरेस्ट को वही कोर्ट वॉच काढ़ी होती है, माइनर के इंटरेस्ट को कोर्ट वॉच काढ़ी होती है कि जी क्या वो आपका ये पर्सन जो है वो जो कस्टडी परमानेंट भी होती है तो फिर भी वो देखती है कि जी अगर वो इंटरेस्ट के एडवर्स जा रहा है एक पर्सन तो उससे कस्टडी वो स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, उनको फिर कस्टडी नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जी आपका जो